ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तीर्थ यात्रा की विधि। राजा रतनदेव की यात्रा तथा गंड की नदी एवं 4 ग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलक्ष की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन भी लोग ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणि और माणिक्यों से विशिष्ट नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आर्य से पंडित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित शत्रुभुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, आप भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपने आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रतनदेव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव बंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में चूड़ियां पड़ गई हो, सिर के बाल पक गए हो, अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत मौत को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा समझकर भगवान की इस शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। ये सारा प्रपंच नाशवान क्षण पर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जन्म मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी है। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दम से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है। पाप रहित साधु संग करने से साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वितराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसीलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्य को पवित्र जल वाले तीर्थों में, जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से शोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधिपूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का सर्वण करो। पहले स्त्री पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। एक कोस जाने के 50 वहाँ तीर्थ पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके सौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्य के पाप उसके बलों पर ही स्थित रहते हैं, तो उनका मुंडन अवश्य करावे। इसके बाद बिना घाट का ठंडा कमंडलू और मृग श्रम धारण करे तथा लोभन त्याग करके तीर्थों को योगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्य को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पुण्य प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करें, जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण पर अक्षर गोपते सन्य भगवत विष्णु माँ पाई बहुत सटे जी। जिन्होंने इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है, उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बढ़ जाता है। जूता पहनकर जूता पहनकर जाने वाले को छोटा ही फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गोहत्या आदि का पाप लगता है। अनिच्छा से जो जो अनिच्छा से भी ये तीर्थ यात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप से भी होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से
विशेष फल की प्राप्ति होती है, यह ऊपर बताया जा चुका है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर आप पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज भगवान प्रसन्न होकर आपको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में आपको संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरसिंह तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पाठकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंद ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रतनगिरि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका सिर बेल हो रहा था। राजा राजा के मंत्री मंत्रियों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पूर्ववासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य आप नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणार बिंदुओं का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकले। उन पुत्रों तथा सदा अनिति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया, जिनके पुत्र और पौत्र भगवान के शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें शुक्रों के झुंड के समान है। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोवचन वचन भगवान के गुणों से गुटा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा कर दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया, पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चले और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खून के समान बना ले। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करे। इस प्रकार प्रधान सचिव ने जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके हैं, राजा रतनगिरि के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण शुद्ध वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। सत्यवीर धनुष धारण करके चले और वैसे नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शुद्ध भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। डोबी समाज, शहर बेचने वाले किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले, तट आदि टेली बजाज पुराण की कथा सुनाने वाले, सूट तमाकर तथा बंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले, चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोई भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रतनगिरि ने भी प्रातःकाल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंत कमंडलू तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे माँ यशस्वी राजा उत्तम वेश के युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम क्रोध आदि दोषों से रहित बना दिया। उस समय भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार ढूंढूबी भेरी आनक पल्लव शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तुरंत जब महाराज रतनगिरि
रतन गिरी सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को चरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मी पटेल आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पट में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विशिष्ट बातें सुनने से राजा का परिपाटी मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच में अपने गायों को द्वारा माँ विष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रतन के बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों अंतों दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर सालग्राम चक्र के सीने से अंकित थे। वह मुनियों के अड्डे की बातें स्पष्ट दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर देते हैं। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बड़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामी, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे सीत में अत्यंत आद उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंध की नदी से शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उछाल तरंगे राशि पाठकों को भी भस्म कर डालती हैं। ये अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, गर्भ जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती हैं। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजाओं को विशेष पाप से लिप्त देखकर अपने गंध स्थल काल के छल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य से लीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य पापी हो तो भी पुण्य माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके इसके भीतर से जो शक्र के सीनों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में पादुभूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिनिधि चक्र के सीने से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदय में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसको डर और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। प्राय स्त्री और प्राय धन से मुंह मोड़ कर यत्न शक्र अंकित शालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ शक्र का चिन्ह और गंध की नदी से उत्पन्न हुई शालग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्य को 100 जन्मों के पाप में एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आश्रय करने वाले मनुष्य क्यों न हो, शालग्राम शिला का सरनामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला सूर्य ग्रस्त भी शालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागिन, यदि वह सब लोग एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती हैं तो शालग्राम शिला का स्पर्श न करें। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती हैं तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, शालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का शरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, संदन, जल शंख, घंटा और चक्र, शालग्राम शिला, ताम्र पात्र से विष्णु का नाम तथा उनका शरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन है। उपर्युक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला,
सांचित महर्षियों का कथन है, राजन समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है वह भगवान के अमृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। 4 से 8 आदि सब संख्या में सालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 सालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी सालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 सालग्रामों की नहीं। द्वारका द्वारका का सक्र तथा गंड की नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रुकी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती है। अतः जो शिखनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। राजा, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है उसी के प्राणांत के समय जिया पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसकी छाती पर तथा आस-पास सालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में यदि शालग्राम शिला की स्फुरना हो जाए तो उसे जीवन की निःसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा शिखनी शालग्राम शिला, ये तीन इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप है। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में मैं काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षि गण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में सबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जंतु की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याघ्र समस्त प्राणियों का भय पोषाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसीलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में अंगूठे और पास लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केस, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी डाले थे। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की साखरें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती है। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो तुरंत। जब यमदूत उसे लोहे के पास में से बांध कर बोले, दुष्ट दुरात्मा, आपने कभी मन से भी शुभ कर्म नहीं किए, इसीलिए हम आपको रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक आपने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज्य की आज्ञा से हम आपको बारंबार पीटते हुए लोहशंख, कुंभीपाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ये उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के शरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पास मुंडन और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलिस को लोहे की साकलों से बांध कर ले जाने को उद्यत है। भगवान भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलिस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसीलिए मैं अभी यमदूतों को इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनिवर हाथ में ग्राम शिला लेकर पुलकस से निकट गए और भगवान शालग्राम का पवित्र मृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उनके कानों फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया। मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु शालग्राम शिला रख कर कहा, यातना देने वालों यमदूतों, यहाँ से चले जाए। शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के मान पाठक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पास से, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था,
पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालग्राम की शिला को स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए, ये शंख चक्र गदा और पंच से शोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस लोकपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, आप लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए आपने इसे बंटर में डाला उनके बाद सुनकर यमदूत बोले, ये पापी हैं, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। ये सदा प्रायः स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने शेषा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों का वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को जिसके मस्तक पर तुलसी छाटी व शालग्राम ग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा अभी अभी तुरंत ही इसको श्री राम 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 का नाम भी सुनाया गया है। अर्थ इसके पापों का समूह दग्ध हो गया, और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। आप लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पास से शुभ हो गए। यमदूतों को लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी ये सोच कर कि ये यमराज के पास से मुक्त हो गया और सब परम पद को प्राप्त और अब परम पद को प्राप्त होगा। बहुत प्रसन्न हुए। इस समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्ज्वल विमान आया तथा वह पुलकस इस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों को वानों द्वारा सेवित सब लोगों को चला गया। वहाँ प्रसिद्ध भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों को भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, ये मैंने आपको शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बताई है। इसका सेवन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति